दोस्तों यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है और कट ऑफ रिलीज हो चुकी है। ज्यादातर सब्जेक्ट की कट ऑफ मार्क्स के रूप में रिलीज हुई है, जबकि कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ परसेंटाइल के रूप में रिलीज हुई है। अगर हम 2019 और उससे पहले की बात करें तो कट ऑफ केवल एक ही तरीके से रिलीज होती थी और वो तरीका था परसेंटेज का तरीका। लेकिन आज हमें ये परसेंटेज की कट ऑफ नहीं देखने को मिलती और मार्क्स और परसेंटाइल के रूप में दो अलग अलग प्रकार से कट ऑफ रिलीज हुई है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि परसेंटाइल और मार्क्स वाली कट ऑफ को कैसे देखा जाता है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में और कैसे ये अलग है परसेंटेज वाली कट ऑफ से, और कैसे हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। दोस्तों 2019 से पहले हमारी कट ऑफ केवल और केवल परसेंटेज में रिलीज होती थी और आसानी से हमें पता चल जाता था कि नेट जेआरएफ करने के लिए किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर मिनिमम कितना प्रतिशत हमें स्कोर करना होगा। लेकिन जब से कंप्यूटर से एग्जाम्स होने लगे हैं तब से मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और अब हमने देखा है कि दो प्रकार की कट ऑफ यहाँ पे रिलीज हुई हैं, एक मार्क्स के रूप में और एक परसेंटाइल के रूप में। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आप सबको पता है कि यूजीसी नेट के कुछ सब्जेक्ट्स का एग्जाम दो अलग अलग शिफ्ट्स में होता है और दो अलग अलग शिफ्ट में होने के कारण उस पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर लगा के ही कट ऑफ बनती है। कैसे ये किया जाता है नॉर्मलाइजेशन, एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आराम से आप डिटेल में समझ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों जब भी हम नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फाइनल कट ऑफ निकल करके आती है वो परसेंटाइल में ही निकल करके आती है। इसलिए किसी भी यूजीसी नेट के सब्जेक्ट का एग्जाम अगर दो या दो से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो उसकी कट ऑफ हम लोग देख सकते हैं परसेंटाइल के रूप में, जबकि वो वाले सब्जेक्ट जो कि एक ही शिफ्ट के अंदर निपट गए तो उनकी कट ऑफ आती है यहाँ पे मार्क्स के रूप। लेकिन फिर परसेंटेज वाली कट ऑफ का क्या हुआ, अब वो क्यों नहीं रिलीज हुई? उसका रीजन ये है कि ये जो मार्क्स में कट ऑफ निकली है ये एक्चुअली परसेंटेज वाली ही कट ऑफ है। लेकिन बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए परसेंटाइल और परसेंटेज के बीच में, इसलिए यहाँ बिल्कुल अलग कर दिया गया है, इसको मार्क्स के रूप में रखा गया है। तो आइए समझते हैं कि इस कट ऑफ को हम कैसे पीडीएफ में देख के समझ सकते हैं कि क्या इसका मतलब। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम इकोनॉमिक्स की कट ऑफ लेते हैं जो परसेंटेज में दी हुई है। यहाँ आप अनरिजर्व कैटेगरी में अगर नेट की कट ऑफ देखेंगे तो ये दी हुई है 192 मार्क्स। इसका मतलब है कि जो हमारा एग्जाम है यूजीसी नेट का टोटल 300 नंबर का होता है और 300 नंबर में से अगर आप 192 मार्क्स या उससे ज्यादा ले आते हैं तो आपका नेट हो जाता है। तो अगर हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, 192 को 100 से गुणा करके आप टोटल मार्क्स यानी 300 से भाग कर देंगे तो आपको ये परसेंटेज मिल जाएगा। तो यहाँ जो इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व कैटेगरी का नेट का कट ऑफ निकल जाएगा वो 64% निकल जाएगा। उसी तरीके से जेआरएफ का जो टोटल मार्क्स दिया हुआ है उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 77% निकल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मार्क्स में जो कट ऑफ आई है बड़े आराम से इस फॉर्मूले को लगा के आप परसेंटेज में बदल सकते हैं। लेकिन चलिए अब चलते हैं हम लोग परसेंटाइल वाली कट ऑफ की ओर। तो दोस्तों यहां हम एग्जांपल लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ का जो परसेंटाइल में दी हुई है, यानी नेट करने के लिए लगभग आपको 97 परसेंटाइल या उसके ऊपर स्कोर करना है, जबकि जेआरएफ करने के लिए 99 या उसके ऊपर परसेंटाइल का आपको स्कोर करना होगा। अब दोस्तों इस कट ऑफ को ध्यान से समझें तो इसका मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, यानी ये कट ऑफ देख के आपको केवल आपकी रैंक समझ में आ रही है कि जो टॉप 3% के लोग हैं टोटल अपीयर्ड पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में, वो नेट क्वालिफाई हो रहे हैं, और जबकि मात्र 1% बच्चे हैं टोटल अपीयर्ड अनरिजर्व कैटेगरी में पॉलिटिकल साइंस के, वो जेआरएफ क्वालिफाई हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिन बच्चों का दो या दो से ज्यादा शिफ्ट में अब यूजीसी नेट का पेपर होता है वो कितने प्रतिशत स्कोर करने पे आप नेट जेआरएफ होते हैं ये कभी नहीं जान पाएंगे। कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए नेट या जेआरएफ करने के लिए वो आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अब आपकी कट ऑफ हमेशा परसेंटाइल में निकलेगी। आपको केवल रैंक का आइडिया लगेगा कि टोटल आपके कैटेगरी में आपके सब्जेक्ट में जो अपीयर्ड बच्चे हैं उसमें से कितने प्रतिशत बच्चे नेट हो रहे हैं या कितने प्रतिशत बच्चे जेआरएफ हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल मार्क्स क्या चाहिए वो अब आपको कभी पता नहीं लगेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टारगेट बनाना एग्जाम से पहले कि आखिर मिनिमम कितने क्वेश्चंस हमको सही करने होंगे पेपर 1 पेपर 2 मिला करके, ताकि मिनिमम हमारा नेट या जेआरएफ हो जाए। क्योंकि अब टोटल मार्क्स या परसेंटेज आपको केवल और केवल आपके दिखाई देंगे आपके अपने रिजल्ट के अंदर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।